भाइयों और बहनों, आज आप लोग का लाइन और एंगल का दूसरा क्लास है। ठीक है, लाइन और एंगल का पहला क्लास आप लोगों ने देखा होगा। आज मैं पहले क्लास के बाद जो दूसरा क्लास है उसको कंटिन्यू करता हूँ और उसमें नए नए कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं, उसमें नए नए डेफिनेशन क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट की। पॉइंट क्या है? पॉइंट हैज जीरो जिसके रेडियस क्या हो? जीरो हो। पॉइंट किसे कहते हैं? जिसका रेडियस जीरो हो। ठीक है, अब ये पॉइंट है, इसका कोई रेडियस होगा? कोई भी रेडियस नहीं है। तो डेफिनेशन में बोल सकते हैं पॉइंट उसे कह सकते हैं जिसका कोई भी रेडियस ना हो, रेडियस जीरो हो। या फिर एक डेफिनेशन में बोल सकते हैं जिसका कोई भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो, उसे क्या बोल देंगे? बिंदु बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लाइन की। रेखा। लाइन क्या होता है? ध्यान से सुनिए। अ लाइन इज सेट ऑफ पॉइंट। अ लाइन is set of point having one लाइन किसे बोलेंगे? सेट ऑफ पॉइंट होगा जो वन डायमेंशनल लेंथ रखता हो। अच्छा ये बताओ, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। जितने भी पॉइंट हैं किसी भी लाइन में कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। उन इनफाइनाइट पॉइंट का जो सेट होगा, ठीक है, और वो वन डायमेंशनल होगा। ठीक है, एक भी नहीं होगा, वन डायमेंशनल होगा। तो उस लेंथ को क्या बोल देंगे? लाइन बोल देंगे। और एक बात और सुनिए, लाइन जो होता है, लाइन का ना तो शुरुआत स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना तो एंड पॉइंट होता है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। लाइन का ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना तो एंड पॉइंट होता है। अब आगे बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। इसी का एक पार्ट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट रेखाखंड। क्या है? रेखाखंड। कोई भी लाइन है, ठीक है, कोई भी लाइन है, मान लो ए बी लाइन है, ए बी लाइन है, और यहां पे जो पी क्यू है यह इस रेखा का ए बी का खंड है। ए बी का क्या है? खंड है, इसलिए इसको बोल दिया रेखाखंड, इसलिए इसको बोल दिया लाइन सेगमेंट। ठीक है, आगे एक ऐसा लाइन जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता हो। एक ऐसा लाइन जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता हो, उसे बोलते हैं रे किरण। जैसे ये है, ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है। स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है, तो इसको बोल देते हैं किरण। इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, कल ही बताया था कोण क्या होता है, एंगल क्या होता है। दो किरणों, ठीक है, दो किरणों के झुकाव को ही क्या बोल देते हैं? कोण बोल देते हैं, कल बताया था। ठीक है, तो किरण यही होता है। आगे देखते हैं। आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है? मान लो यहाँ पे ये है ए, ये है बी, ठीक है, यहाँ पे ओ, ठीक है, और यहाँ पे ये मान लो एंगल
1 है, ये एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 को ही एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, आसन कोण बोलते हैं। एंगल 1 और एंगल 2 को ही आसन कोण बोलते हैं, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 को ही आसन कोण बोलते हैं। आगे समझते के लिए लिखते चलिए, नोट करते जरूर चलिए। अगला जो है आपका वो है लीनियर पेयर। रैखिक युग। रैखिक युग क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, ठीक है। कोई लाइन है, उस पर एक किरण ऐसे खींचा जाता है, रे, ये है मान लो ए ओ बी, यहाँ पे है मान लो सी, ठीक है। तो एंगल ए ओ सी मान लो थीटा है, या फिर 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 1 मान लो, और इसको मान लो 2। तो एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ सी, एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ सी का जो योग होगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। इसी को बोलते हैं लीनियर पेयर। ये पूरा कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या लीनियर पेयर में जो एंगल होते हैं वे एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं? कल बताया था संपूरक कोण होते हैं। हाँ, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 दो कोणों का योग, ठीक है, द सम ऑफ द टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। दो कोणों का योग 180 डिग्री आ रहा है, तो यह दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक होंगे। तो लीनियर पेयर में जो एंगल होते हैं, रैखिक में जो कोण होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन की बात करते हैं, जिसे बोलते हैं समांतर रेखाएं। पैरेलल लाइन क्या होता है, समांतर रेखा क्या होता है, ध्यान से देखिए। दो लाइन है, ठीक है, दो रेखाएं हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब उनके दोनों बीच की दूरियां हमेशा हर पॉइंट पे, एवरी पॉइंट पर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ सारे जितनी भी डिस्टेंस है, जितनी भी पॉइंट की डिस्टेंस है, सभी डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, कांस्टेंट होंगे। समझ में आया? तो इन दोनों लाइन को क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन बोलेंगे। ठीक है, ए और बी दो लाइन है, ये ए और बी दोनों लाइन कब पैरेलल होंगे, ए और बी जब दोनों लाइन तब पैरेलल होंगे जब दोनों रेखाओं के बीच की दूरियां क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। ठीक है, क्लियर होगा? अब आगे बात करते हैं लाइंस के बारे में। आप लोगों ने देखा, लाइंस के बारे में आप लोगों ने देखा, एक एंगल बचा अपोजिट एंगल, ठीक है, शीर्ष विमुख ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, और ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा। कैसे होगा ये समझिए। यहाँ पे ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 होगा। और अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालूं, अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पूरा 180 है, 180 में से इस थीटा को निकाल दूंगा तो अल्फा की वैल्यू नहीं निकल जाएगी। तो अल्फा बराबर हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस थीटा। और एक बात बताओ आप, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 180 माइनस थीटा है और यहाँ पे थीटा है, तो 180 माइनस थीटा और थीटा को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए ना, क्योंकि ये भी क्या है, एक लीनियर पेयर है। ध्यान से देखो,
ये भी एक लीनियर पेयर है, तो इसका मतलब थीटा यहाँ पे सही है। अल्फा अगर यहाँ पे 180 माइनस थीटा है तो यहाँ पे थीटा सही है। अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये पूरा कितना है 180 माइनस थीटा, सॉरी ये पूरा 180 है, ये पूरा 180, तो अल्फा की वैल्यू सेम क्या आ जाएगी 180 माइनस थीटा। देखो 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा दोनों में इक्वल, ये थीटा इक्वल। इसका मतलब ये है कि तिरछा युग्म कोण में जो होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है कि आमने सामने के एंगल आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। समझ गए होंगे आप, आमने सामने के एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है, लीनियर पेयर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन से बनने वाले कोण, ट्रांसवर्सल लाइन से बनने वाले कोण क्या क्या होंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, अब सुनो, ट्रांसवर्सल लाइन को क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। इसको बोल देते हैं एल। एल क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है। अब यहाँ पे जो ये कंसेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना है। इस कंसेप्ट से बहुत ही सारे क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक में लगेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, यहाँ पे मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये दो पैरेलल लाइन है, इसको मान लेते हैं ये है M1, ये M2, दो पैरेलल लाइन है। M1 और M2 दो पैरेलल लाइन है। ठीक है, और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। ठीक है, ये सारे एंगल हैं, जितने भी हैं सारे एंगल हैं। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे क्या होगा कि M1 और M2 क्या है, दो लाइन आपस में पैरेलल है। सबसे पहली चीज़ ये जानना होगा कि इस लाइन के जो इधर वाला एंगल है, नीचे वाला एंगल, ये क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा, वाय कोण होगा। और ये इस लाइन के ऊपर वाला जो एंगल है, ये क्या होगा, ये भी एक्सटीरियर एंगल होगा, वाय कोण होगा। और जो इस लाइन के नीचे है और इस लाइन के अंदर है, वो क्या होगा, इंटीरियर एंगल होगा, जिसे बोलते हैं अंतःकोण। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। करस्पॉन्डिंग एंगल, इसे बोलते हैं संगत कोण। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, सुनो। इस लाइन के ऊपर ध्यान से देखना, संगत कोण मतलब होता है, जैसे हम बता रहे, संगत मतलब ये होता है कि कोई चीज़ है, मान लो ये त्रिभुज है, ठीक है, ये थीटा है, ये भी त्रिभुज है, ये भी थीटा, तो मतलब दोनों का जो प्लेस हो वो सेम होना चाहिए, उसे संगत बोल देते हैं, दोनों का स्थान सेम होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, इस लाइन के ऊपर 2 है, इस लाइन के ऊपर 6 है, और ये कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड है, ये भी लेफ्ट साइड है, तो 2 और 6 क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, संगत कोण होगा। क्या होगा, एंगल 2 एंड एंगल 6 क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। और एंगल 1 और एंगल 5 क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 5 तथा एंगल 1 तथा एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 भी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। और आप ये बताइए, एंगल 3 और एंगल 7 भी होगा ना, क्योंकि इस लाइन के नीचे 3 है, इस लाइन के नीचे 7 है, और एंगल 3 एंड एंगल 7 भी होगा, एंगल 3 और एंगल 7 भी होगा। उसके बाद एंगल 4 और एंगल 8 भी होगा, एंगल 4 एंड एंगल 8 भी होगा। ये सभी एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, संगत कोण होते हैं। तो आप एक बात ध्यान से सुनो, जो संगत कोण होता है, किसी अगर दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, और कोई ट्रांसवर्सल लाइन खींची गई है, तो जो उसमें संगत कोण बनता है, करस्पॉन्डिंग एंगल जो बनता है, वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, तो जो संगत कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब सुनो,
संगत कोण हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका जिसे बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल। इसको बोलते हैं एकांतर कोण। इसको क्या बोल देते हैं? एकांतर कोण। देखो टू लाइन है, दो लाइन है, ठीक है। अच्छा लाइन तो बना ही है क्या? देखिए एकांतर कोण वे कोण होते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे जो एंगल पहले ये दो प्रकार के होते हैं, पहले दो प्रकार के बता देता हूँ। पहला होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण। एकांतर कोण वे कोण होते हैं, एंगल 4 एंड एंगल 6 एकांतर कोण होगा, एंगल 5 और एंगल 3 एकांतर कोण होगा, ठीक है। तो ये जो एंगल 4 और एंगल 6 है, एंगल 4 एंगल 6 तथा एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 5, ये सभी क्या होते हैं? एकांतर कोण होते हैं। बट कौन से एकांतर कोण होते हैं? एकांतर अंतःकोण, अंदर में एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। आप लोग लिख लेना, स्पेस कम है तो मैंने लिखा नहीं। दूसरा अगर बात करूं तो यहाँ पे ध्यान से देखना 2 और 8, 2 और 8, ठीक है। यहाँ पे इस लाइन इधर और इस लाइन इधर 2 और 8, 7 और 1, ठीक है। 2 और 8, 7 और 1, एंगल 2 एंड एंगल 8, ठीक है, तथा एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 7, ठीक है। ये भी एकांतर कोण होगा, लेकिन कैसा एकांतर होगा? अरे सॉरी, कैसा एकांतर कोण होगा? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, मतलब एकांतर बाह्य कोण, ठीक है। अब सुनो, जितने भी एकांतर कोण होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं, ये भी आपस में इक्वल होते हैं। सभी एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी पहचान तो ये चीज जो होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसको आपको ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं अब बात करते हैं आगे। एकांतर कोण हो गया। अब एंगल 3 और एंगल 6 जो अंतःकोण होते हैं, आमने सामने के जो अंतःकोण होते हैं, एंगल 3 एंड एंगल 6, ये भी प्रॉपर्टी ध्यान देना। एंगल 3 एंड एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल 3 और एंगल 6 का जो सम होगा, जो योग होगा, वो 180 डिग्री होगा। एंड एंगल 4 प्लस एंगल 8, एंगल 4 प्लस एंगल 8 नहीं, एंगल 5, ये भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ये भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग, ये भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। अब क्यों होगा आप सुनिए पहले, ये चीज क्यों होगा? एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 एंड एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा क्यों होगा? पहले सुनिए। अच्छा आप एक बात बताइए, मैं पहला लेता हूं, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, मैं इसको प्रूफ करता हूं। एंगल 3, ठीक है, एंगल 3 को मैं एंगल 5 के बराबर लिख सकता हूं, एंगल 3 को एंगल 5 के बराबर लिख सकता हूं, एकांतर अंतःकोण, ठीक है। एंगल 3 और एंगल 5 आपस में बराबर होंगे, एकांतर अंतःकोण। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6, ठीक है, एंगल 5 प्लस एंगल 6 हो गया। एंगल 3 के जगह एंगल 5 हो गया प्लस एंगल 6, एंड एंगल 5 एंड एंगल 6 का जो योग होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा ना। ये लीनियर पेयर है ना, 180 डिग्री। इसलिए एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री होता है, एंगल 4 एंड एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री होता है। समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। अब सुनो, इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट थे ट्रांसवर्सल लाइन के, इतने ही है, ठीक है। अब हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। जितने भी अच्छे बेसिक से बेसिक क्वेश्चन होंगे उसको भी हम लोग करेंगे, और जितने एडवांस क्वेश्चन होंगे जिसको बोल सकते हैं करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो लाइन एंड एंगल का जो कंसेप्ट था यहाँ पे क्या होता है? समाप्त होता है। अब हम इस पे इसके बेस जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको करते हैं। जितने क्वेश्चन करने के बाद आप लोग खुद से घर पे जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसको करने को ट्राई करिएगा, ठीक है। और एंगल पे पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं।
पहला क्वेश्चन है पी आर पैरेलल है क्यू यू, पी आर जो है क्यू यू के पैरेलल है, पी आर पैरेलल है क्यू यू, एस टी यू इक्वल टू 30 डिग्री, एस टी यू इक्वल टू 30 डिग्री एंड एस यू टी इक्वल टू 90 डिग्री, तब एंगल पी आर एस इक्वल टू क्या होगा? एंगल पी आर एस, ध्यान से देखो, पी आर एस इक्वल टू क्या होगा? अब हमें एक बात बताइए, ये 90 हो गया, 30 हो गया, ये कितना हो जाएगा? 60। कैसे होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगा देंगे, ये 90 है, 30 है, और आप लोग को पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो ये 90 हो गया, 30 हो गया, 90 30 120, 180 में 120 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब आप हमें एक बात बताइए, हमें निकालना क्या है? पी आर एस, ये एंगल निकालना है। तो ये वाला, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा? ये आप सोचिए, ये एंगल 60 डिग्री है तो ये कितना होगा? पूरा टोटल एंगल कितना होता है? टोटल एंगल होता है 180 डिग्री, ठीक है, टोटल एंगल 180 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री है तो इसको निकालना है, तो 180 डिग्री में 60 डिग्री माइनस कर देंगे तो एंगल निकल जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। क्या हो जाएगा? 120 डिग्री, ठीक है। अब सुनिए, ये 120 डिग्री हो गया, या फिर हम ठीक है चलो, ये 120 डिग्री हो गया। अब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है। और मैंने बताया था अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है, कोई लाइन ट्रांसवर्सल लाइन खींच दिया गया, दोनों ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जो ये एंगल होगा इस एंगल के आपस में बराबर होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये एंगल आपस में इक्वल होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये दोनों एंगल क्या है? संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये 120 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। वही कंसेप्ट लगा है करस्पॉन्डिंग एंगल का। सेकंड क्वेश्चन क्या है? देखिए, सेकंड क्वेश्चन है ए बी पैरेलल है सी ई के, ए बी जो है इसके पैरेलल है, सी ई के पैरेलल है, बी ए एफ इक्वल टू 115 डिग्री है, ठीक है। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, बी ए एफ इक्वल टू 115 डिग्री है, ए एफ डी इक्वल टू 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। तब ई डी एफ का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, ई डी एफ, ठीक है। ध्यान से सुनो, आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, अभी बाद में बताना था मुझे। कोई भी ट्रेंगल है, किसी प्रकार का ट्रेंगल है, ध्यान से सुनो, किसी भी प्रकार का ट्रेंगल हो, ठीक, अगर इसके साइड को, हर एक साइड को ऐसे बढ़ा दें, हर एक साइड को ऐसे बढ़ा दें, समझ में आ रहा है? तो जो ये अंदर का मान लो ये x है, ये y है, ये z है, ध्यान से सुनना, ये x है, ये y है, ये z है। तो जो y कोण होता है, ये वाला y कोण, उसके अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अंतःकोण कौन सा होता है? ये दोनों, x प्लस z हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इस कोण, इस y कोण की, अगर मैं इस y कोण की बात करूं तो इस y कोण में y प्लस क्या हो जाएगा? z हो जाएगा, समझ में आया? उसके बाद मैं अगर इस कोण की बात करूं, इस कोण में क्या होगा? इस कोण में यहाँ पे y प्लस x हो जाएगा, y प्लस x। तो ये कंसेप्ट है ट्रेंगल का, आप समझ जाइए, ये प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे यूज होगा। आप लोग एक कॉपी में इसको अलग से लिख लीजिए, ध्यान से देखिए। ये दोनों क्या है? पैरेलल है। और ये क्या है आपका? देखो, लाइन बढ़ा दो, लाइन बढ़ा दो, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, दोनों लाइन के पैरेलल है। देखिए, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये 115 है, तो ये कितना होगा? 115 होगा ना। कौन सा कोण? संगत कोण। क्या होगा? संगत कोण होगा। अब आप हमें एक बात बताइए ट्रेंगल की प्रॉपर्टी से, ध्यान से देखिए, ये वाला जो ट्रेंगल है, ये जो ट्रेंगल है, ठीक है, ये जो ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल का जो y कोण है, y कोण होगा, उसके अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। वही तो प्रॉपर्टी लगी है, ये y कोण उसके अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो y कोण निकालना है हमें, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। 115 में 30 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 145 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपसे पूछा है ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है, 35 डिग्री दिया है, ये क्वेश्चन मार्क पूछा है। आप पहले खुद से ट्राई करिए, इसको भी खुद से ट्राई करिए, इसको भी खुद से ट्राई करिए। यहाँ पे 35 डिग्री है, यहाँ पे ये वाला कितना हो जाएगा? अच्छा हमें बताइए, ये पूरा एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर है,
ये एंगल 35 डिग्री है, तो ये एंगल निकालना है, तो 180 में से क्या कर देंगे, 180 में से 35 निकाल देंगे ये वाला एंगल, तो यही दिया एंगल आ नहीं जाएगा, कितना हो जाएगा 5 7 3 145 डिग्री, कितना हो जाएगा 145 डिग्री। समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है x प्लस वाई की वैल्यू कैसे निकालनी है। देखिए, अच्छा आप हमें बस लीनियर पेयर को पकड़िए, बस हो जाएगा। लीनियर पेयर क्या है इसमें, ये वाला यहाँ पे 2x प्लस 3x प्लस 90, 2x प्लस 3x प्लस 90 इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा ना लीनियर पेयर। तो यहाँ पे 2x प्लस 3x 5x, ठीक है, yx 90 को उधर, हाँ ठीक है 90 को उधर कह देते हैं, कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 डिग्री, कितनी हो जाएगी 18 डिग्री। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये भी लीनियर पेयर है, y प्लस 105 इक्वल टू 180 डिग्री, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 डिग्री, ठीक है 75 डिग्री। अब यहाँ से y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, तो हमें निकालना क्या था x प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 18 डिग्री, y की वैल्यू 75 डिग्री, ठीक है। अब 75 में क्या ऐड कर रहे हैं 20 ऐड कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 95 में 2 माइनस कर दें, कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। x प्लस y की वैल्यू 93 डिग्री आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। सिंपल क्वेश्चन ये भी है, बेसिक क्वेश्चन कराएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है। 6x प्लस 4 प्लस 2x, 6x प्लस 4 प्लस 2x को ऐड करेंगे, ये लीनियर पेयर है 180 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे 6x प्लस 2x कितना हो गया 80x हो गया, प्लस 4 इक्वल टू 180, तो 80x इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 180 में 4 माइनस करेंगे 176, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 डिग्री, 8 टू 16, 8 टू 16, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 खुद से पहले ट्राई करिए, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 6 की बात तो करेंगे, उसके पहले आपको बताए थे अभी पहले कि यहाँ पे ट्रायंगल के वाय कोण की प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है, ये वाली अभी बताया था। तो ध्यान से देखना आप, अगर मैं ध्यान से देखिए आप इस ट्रायंगल को, जिस पे मैं डार्क कर रहा हूं, ठीक है, इस ट्रायंगल को, ठीक है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी आप बताइए, इस एंगल सी की वैल्यू, एंगल सी की वैल्यू कितनी होगी। अगर मैं जो डार्क किया हूं जो ट्रायंगल, ध्यान से देखिए, ट्रायंगल सी एफ ई में ये जो एंगल होगा क्या होगा, इस ट्रायंगल का एंगल, ट्रायंगल सी एफ ई का वाय कोण होगा, सॉरी ट्रायंगल सी एफ ई का वाय कोण होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे वाय कोण क्या होता है, अंतःकोणों के योग के बराबर। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 होगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 होगा। क्लियर है। अब सुनो, अगर मैं यहाँ पे अगर इस एंगल की बात करूँ, इस एंगल को निकालने की बात करूँ, जो अब इसको मैं डार्क करता हूँ, इस ट्रायंगल को, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल की बात करूँ, ठीक है, ये वाला जो डार्क कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल डार्क किया ना, ये ट्रायंगल देखिए आप, अगर मैं एंगल डी को निकालूं तो एंगल डी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 5 होगा ना, एंगल डी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 5 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एंगल डी क्या है, ट्रायंगल बी एच डी का वाय कोण है, और जो ट्रायंगल का वाय कोण होता है उसके अंतःकोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है, ट्रायंगल के अंतःकोण के योग के बराबर होता है। तो अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, एंगल सी की वैल्यू निकल गई, एंगल डी की वैल्यू निकल गई, ठीक है, एंगल सी की वैल्यू और एंगल डी की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रायंगल ए सी डी में, ट्रायंगल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ट्रायंगल अगर मैं ट्रायंगल ए सी डी लेता हूँ, ट्रायंगल ए सी डी लेता हूँ, तो ट्रायंगल ए सी डी में अगर मैं तीनों को ऐड करूँ, एंगल ए
प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। अब सुनो, यहाँ पे एंगल देखो, एंगल ए की वैल्यू कितनी है? एंगल 4 है, प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी है? एंगल 1 प्लस एंगल 3 है, प्लस एंगल डी की वैल्यू कितनी है? एंगल 2 प्लस एंगल 5 है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 180 डिग्री। ध्यान से देखो, एंगल 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5, इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री हो जाएगी। इस क्वेश्चन का यही सोल्यूशन होगा। अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एंगल 2, देखो अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल का नाम देता हूँ ए बी सी डी ई एफ। एंगल ए बी सी की बात करूँ, एंगल ए बी सी की बात करूँ तो ट्रायंगल ए बी सी में क्या होगा? एंगल 2 एंगल 6 एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। और ट्रायंगल इसकी बात करूं डी ई एफ की, अगर ट्रायंगल डी ई एफ की बात करूं तो क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। फिर दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, 180 को 180 में ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। उसमें कितना आया था? 180 डिग्री आया था, इसमें कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। ठीक है, आइए आगे कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आप पहले खुद से ट्राई करिए। यहाँ पे 125 डिग्री दिया है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 45 डिग्री दिया है, इसकी वैल्यू 33 डिग्री दिया है, इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगेगी। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है? किसी भी ट्रायंगल का जो बाह्य कोण होता है उसके अंतः कोणों के योग के बराबर होता है ट्रायंगल के। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे ये 45, ये 125। अगर मैं ट्रायंगल इस ट्रायंगल की बात करूँ जिसको मैं ड्रा कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ तो इस ट्रायंगल में ये 45 है, ये 125 है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करूँ कि ये 125 हो जाए, तभी तो इन दोनों का सम 125 होना चाहिए ना। इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 125 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसका मतलब यहाँ पे 45 में कितना ऐड कर दूँ? तो इसका मतलब क्या ऐड कर दूँ? 80 80 45 कितना होगा? 125 डिग्री। तो यहाँ से 80 डिग्री आ गया इसका। ठीक है, ये 80 डिग्री आ गया। अब हम बात करते हैं इस एंगल की। ठीक है, ये एंगल कैसे निकलेगा? सबसे पहले सॉरी इस एंगल की बात करते हैं, ये एंगल कैसे निकलेगा? तो आप हमें एक बात बताइए, इस एंगल को निकालने के लिए क्या करेंगे? ये टोटल कितना है? 180 डिग्री है, टोटल 180 डिग्री है, ये 80 है, तो ये कितना हो जाएगा? 100। ये कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि 180 में 80 को माइनस कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? 100। अब आप हमें एक बात फिर बताइए, जिस ट्रायंगल को मैं ड्रा करूँगा, जिस ट्रायंगल को मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दिख रहा है। इन देखो ये क्या है? बाह्य कोण है। इन दोनों कोणों का सम योग, इन दोनों कोणों का योग इसके बराबर होगा ना, क्योंकि ट्रायंगल का बाह्य कोण है। ये कितना आ जाएगा? 130 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 130 डिग्री आ गया। अब मेरी बात फिर से सुनना, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, जिस ट्रायंगल को फिर से ड्रा कर रहा हूँ, जिस ट्रायंगल को मैं फिर से ड्रा कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल की, ध्यान से देखो, बस आ गया ऐसा कुछ नहीं है। इस ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल को मैंने ड्रा किया है उसको ध्यान से देखो, ये बाह्य कोण है। अब इस एंगल को निकालना है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या ऐड कर दूं कि 130 आ जाए। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूं? 85 और 45 को ऐड करूंगा तभी तो 130 आएगा। तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला आपका क्या होगा? आंसर होगा। ऐसे हम सॉल्व करते हैं। हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग को लिखना नहीं है, क्वेश्चन को फिगर में ही सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन को फिगर में सॉल्व करना है। अगर आप लिखने के प्रयास करेंगे ज़्यादा तो आपका मतलब एग्जाम निकलने में बहुत ही ज़्यादा देरी हो जाएगी, बहुत ही लेट हो जाएगा आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। तो आजकल जानते ही हो स्पीड बहुत ही
महत्व रखता है सारे एग्जाम में। तो अगला बात करते हैं 30 डिग्री 110 डिग्री दिया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। ये देखो ध्यान से, इसको बढ़ा दो, इसको थोड़ा सा बढ़ा दो। देखो जब मैं बढ़ाऊंगा, जब इसको बढ़ाऊंगा तो ये क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन जिसे बोलते हैं तिर्यक रेखा। ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि एकांतर अंतःकोण है, ठीक है, बताया था अभी। एकांतर अंतःकोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ पे सुनो, ये 110 है 30 है, ठीक है, ये 110 है 30 है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 140, और 180 में से 140 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 40। तो इसका मतलब x बराबर कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगा दिए हैं। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब सुनो, अब इसमें और भी कुछ क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं अगला। यहाँ पे दिया क्या गया है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, क्यू आर, और लिख देता हूँ क्यू आर पैरेलल है पी एस, क्यू आर पैरेलल है पी एस के। अब सुनो, टी एस आर निकालना है हमें, ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है, ठीक है, टी एस आर। और क्या दिया गया है, पी क्यू और क्यू आर आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब बताओ, अगर देखो एक प्रॉपर्टी होगी ट्रायंगल की, समद्विबाहु त्रिभुज बताएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। अगर मैं ए बी सी, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो साइड आपस में इक्वल हो गए, टू साइड्स आपस में इक्वल हो गए, ठीक है, तो उनके जो साइड के जो सामने वाले एंगल होते हैं, साइड के जो सामने वाले एंगल होते हैं, कोण होते हैं, वो आपस में बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब ये दोनों साइड आपस में बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये भी x मान लो तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसके बराबर ये एंगल, इसके बराबर ये एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। अब सुनो, यहाँ पे अगर मैं त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगाता हूँ, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग का, तो यहाँ पे x 2x ये 90, और तीनों कोणों का 180 होता है, तो 180 में 90 घटाएंगे 90 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x = 45, ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे आएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगाएंगे जब, ठीक है, ये 45 ये 45। अब सुनो, अच्छा ये बताओ, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, और ये क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है। तो यहाँ से ये x है, तो ये भी ये x 45 डिग्री है ना, ये कितना है आपका 45 डिग्री है। जब ये 45 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक। यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये हो गया 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री हो गया। अब आप हमें एक बात बताइए, क्योंकि एकांतर अंतःकोण है, 45 में 20 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 65 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के जो y कोण होता है उसके अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो हम आप लोग को एक बात बताना चाहते हैं कि आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है, आज के लिए हम इतना करते हैं। आप लाइन और एंगल का क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए, लाइन और एंगल का क्वेश्चन ट्राई करिए। अभी मैं कल एक क्लास और लेता हूँ, इसका एक और क्लास लूँगा, उसमें जितने भी क्वेश्चन बचे हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, उसको वहाँ पे कंप्लीट कराएंगे। और आपका जितने भी प्रीवियस ईयर के बुक्स हैं मार्केट में, सिर्फ लाइन और एंगल के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, सारे क्वेश्चन उस बुक से लगाइए, ठीक है। जो ना है आप हमसे पूछिए, कमेंट करिए, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। ठीक है, बाय।